हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन टुडे चैनल। देखिए फ्रेंड, आज हम कैलेंडर घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैलेंडर की सर्वप्रथम व्याख्या की थी, उनका नाम था पोप ग्रेगोरी। और जो पूरे विश्व में कैलेंडर चलता है वो कौन सा कैलेंडर है, तो वह है ग्रेगोरियन कैलेंडर। देखिए फ्रेंड, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो वो टोटल आप जानते हैं जैसे 365 दिन लगता है। मतलब 365 दिन और 6 घंटा अप्रॉक्स ये समय लगता है पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में। अब देखिए फ्रेंड, हम क्या पढ़ेंगे आगे कि जो हमारा ईयर होता है वो 2 भागों में डिवाइड है। जो हमारा वर्ष होता है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग क्या है कि नॉर्मल ईयर होता है एक, और दूसरा कौन सा ईयर होता है, तो फ्रेंड देखिए पहला नॉर्मल ईयर हो गया और दूसरा हमारा होता है लीप ईयर। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जैसा कि हमने बताया कि ईयर 2 भागों में बटा है, एक नॉर्मल ईयर एक लीप ईयर। जो नॉर्मल ईयर है वो उसमें 365 दिन, और जो फरवरी महीना होता है वो 28 दिन का होता है फरवरी महीना। और टोटल एक साल में नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि 52 वीक्स होते हैं और 1 डे एक्स्ट्रा होता है। देखिए फ्रेंड, जो 52 वीक्स हो रहे हैं उसमें देखिए 364 दिन हो रहे हैं 52 वीक्स में, और प्लस 1 डे, मतलब टोटल 365 दिन हो गया ये नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर कहने का मतलब ये है कि जो फरवरी का महीना होगा वो 28 दिन का होगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, अगला हमारा है लीप ईयर। दूसरा नंबर हमारा क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, और नॉर्मल ईयर में 365 डेज। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, जिसमें फरवरी का जो मंथ होता है वो 29 दिनों का होता है, और नॉर्मल ईयर में फ्रेंड वो 28 दिन का फरवरी होता है। लेकिन जो लीप ईयर है उसमें 29 दिन का फरवरी महीना होता है, जिसमें 52 वीक्स, मतलब एक साल में जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। मतलब 52 वीक्स का हो गया आपका 364 डेज, प्लस ये आपका 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब टोटल 366 डेज ये आपके आ गए। मतलब आप जान लीजिए, अगर लीप ईयर का रहा है क्वेश्चन में तो उसमें 366 डेज होंगे, मतलब फरवरी का जो मंथ होगा वो 29 डेज का होगा। देखिए फ्रेंड, अगला हमारा प्रश्न क्या आता है कि लीप ईयर कैसे पता करें। तो लीप ईयर कैसे पता करें, ये हमारा प्रश्न है। लीप ईयर कैसे पता करें, तो इसका सबसे आसान तरीका है लीप ईयर पता करने का, वो हम आपको बताते हैं। लीप ईयर कैसे पता करें, तो फिर देखिए सन के 2 अंतिम वर्ष को 4 से भाग दे दें। मतलब जो हमारा सन है, मतलब जैसे 1988, 2020 ऐसे सन दे दिया जाएगा पेपर में आपके, तो सन के 2 अंतिम वर्ष की, सन के 2 अंतिम वर्ष को 4 से विभाजित करें फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए 4 से अगर हम भाग दे दें, अगर पूरी तरह वह विभाजित हो जाएगा तो वह लीप ईयर हो जाएगा। अगर वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो वह लीप ईयर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, हम कोई एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है कि सन 2020 दे दिया। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि सन 2020 एक लीप ईयर है या नहीं है, तो आप कैसे पता करेंगे। जैसे हमने बताया कि सन के 2 अंतिम वर्ष को, सन के 2 अंतिम वर्ष कौन से हैं, यही हैं 20। ये सन के 2 अंतिम वर्ष हैं, इनको अगर 4 से हम भाग दे दें तो अगर वो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो हमारा लीप ईयर होगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर 20 को अगर हम 4 से इससे भाग देते हैं तो ये 4 × 25 20, ये पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, अर्थात ये 2020 क्या है, लीप ईयर है। और कोई एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए अगर सन 2024 अगर पूछ देता है आपसे, तो इसको लास्ट 2 डिजिट जो हमारा 24 है इसको 4 से विभाजित कर देंगे, ये हमारा विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब 2020 और 2024 ये दोनों क्या हैं, आपके लीप ईयर हैं, पूरी तरह से विभाजित है, अर्थात लीप ईयर है। अन्यथा वह क्या है, अन्यथा वह नॉर्मल ईयर है। आगे देखिए फ्रेंड, हम नॉर्मल ईयर के भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए फ्रेंड, नॉर्मल ईयर के जैसे एग्जाम्पल में हो गया आपका 2017। तो 2017 है, इसके देखिए फ्रेंड, इसका जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है 17 है, और 17 को जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये कट रहा है, लेकिन ये दशमलव में जा रहा है। ठीक है, ये मतलब पूरी तरह से अंकों में विभाजित नहीं हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा नॉर्मल ईयर। मतलब हमारा जो 2017 है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। अगर 2000 यहाँ पर 16 आ जाता है, 2016, तो देखिए फ्रेंड 16 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो ये पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, अर्थात 2016 एक लीप ईयर है और 2017 एक नॉर्मल ईयर है। देखिए फ्रेंड, आगे आता है हमारा शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है फ्रेंड, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। शताब्दी वर्ष जैसे मतलब होता है कि
शताब्दी वर्ष मतलब 2100 ईस्वी, तो ये 2100 जो ईस्वी है ये शताब्दी वर्ष कहलाता है। सन 2400, मान लीजिए सन 2400 है तो ये भी शताब्दी वर्ष है। सन 2800 तो ये भी क्या है, ये भी शताब्दी वर्ष है, तो इसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर किसी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर देखना है, मान लीजिए अगर पूछ दिया जाता है एक प्रश्न आपसे कि बताइए कि अगर सन 2100 है, ये बताइए लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर, तब आप क्या करेंगे, तो उस समय जब आपको शताब्दी वर्ष को देखना हो कि ये लीप ईयर है या नहीं, अगर किसी शताब्दी वर्ष को देखना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, तो उस शताब्दी वर्ष को फ्रेंड 400 से भाग दे देंगे। तो ये 2100 है तो हम इसको 400 से भाग दे देंगे। अगर ये पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो ये लीप ईयर है, वरना ये नॉर्मल ईयर है। तो फ्रेंड देखिए 2100 से 400 भाग देंगे आप, तो क्या आएगा, 21/4 आ रहा है, मतलब ये विभाजित नहीं हो रहा है अंकों में, तो यह क्या है, यह नॉर्मल ईयर है, यह लीप ईयर नहीं है। और दूसरा हम एग्जाम्पल अगर लेते हैं, मान लीजिए अगर सन 2400 दे देता है आपके प्रश्न में कि बताइए सन 2400 ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो हम फ्रेंड देखिए 2400 को 400 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से, 4 छक 24, मतलब ये क्या है, ये लीप ईयर है। तो फ्रेंड देखिए, अगर हमें शताब्दी वर्ष दिया रहता है तो हमें उसको टोटल से 400 से भाग देंगे। अगर भाग पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वह लीप ईयर है, नहीं तो क्या है, नॉर्मल ईयर है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। शताब्दी वर्ष, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल शताब्दी वर्ष का आएगा तो 400 से भाग देंगे, और वैसे कोई अगर मान लीजिए कहता है कोई साल जैसे 2018 2019, तो इसमें लास्ट डिजिट को 4 से विभाजित करेंगे। आगे देखिए फ्रेंड, एक साल में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 59.4 सेकंड होते हैं। मतलब पूछा जाएगा एक साल में कितने दिन होते हैं, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन असल में एक साल में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 59.4 सेकंड होते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अगर 29 फरवरी 1896 को राम का जन्म हुआ था तो उसका पहला जन्मदिन कब होगा। तो फ्रेंड देखिए, असल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए नॉर्मल देखा जाए तो अगर मान लीजिए किसी का जन्म सन 2014 को हुआ है, सन 2014 मान लीजिए अगर 28 फरवरी 2014 को जन्म हुआ है, तो इसका जो अगला बर्थडे होगा वो कब होगा, 28 फरवरी 2015 का होगा। ठीक है, क्योंकि 2014 जो है ये 2014 ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्रेंड 29 फरवरी दिया है। अब 29 फरवरी दिया है 1896, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसका जन्मदिन अगला कब पड़ेगा। नॉर्मली तो अगले साल लोगों का जन्मदिन पड़ता है, मतलब एक साल के बाद फिर नेक्स्ट ईयर। लेकिन देखिए फ्रेंड, ये सन 1896 है, तो 1896 पहले हम देखेंगे कि क्या है, लीप ईयर है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 96 को 4 से विभाजित करते हैं, तो ये 24 बार में कट जा रहा है, मतलब अर्थात ये 4 से पूरी तरह विभाजित है, मतलब क्या है, ये एक लीप ईयर है। और जब लीप ईयर फ्रेंड आ गया यहाँ पर, तो लीप ईयर क्या होता है कि इसमें 29 दिन का फरवरी होता है। तो अगला लीप ईयर कब आएगा, तो फ्रेंड देखिए अगला लीप ईयर सन 2000 को आएगा कि नहीं आएगा, कैसे हम चेक करेंगे। सन 2000 नहीं फ्रेंड, देखिए 1896 है तो क्या हो जाएगा, 96 4 1900, सन 1900, मतलब क्योंकि लीप ईयर है तो लीप ईयर फिर कब पड़ेगा, लीप ईयर 4 साल बाद ही ना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल ईयर होता तो अगले साल इसका जन्मदिन होता, लेकिन ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर 1896 है, तो मतलब सन 4 साल बाद सन 1900 में फिर लीप ईयर आएगा। लेकिन क्या देखा जाए कि लीप ईयर सन 1900 में आता, अब सन 1900 जो है वो एक शताब्दी वर्ष हो गया। अब देखिए फ्रेंड, शताब्दी वर्ष हो गया तो क्या ये शताब्दी वर्ष जो है ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर, यहाँ पर हम पुनः एक बार चेक करेंगे। तो सन 1900 भागे हम 400 करेंगे, तो ये कट नहीं रहा, अर्थात ये क्या है, ये नॉर्मल ईयर है, लेकिन हमें चाहिए क्या, लीप ईयर चाहिए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि अब 1900 तो हमारा नॉर्मल ईयर हो गया, क्योंकि लीप ईयर है नहीं 1900। फिर हम 4 साल उसमें हम और ऐड कर देंगे, 4 साल हम उसमें और ऐड कर देंगे, तो ये 1904 हो जाएगा। तो ये 1904 को हम फिर विभाजित करेंगे किससे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से। तो ये अगर ये कट जा रहा है, देखिए फ्रेंड ये कट जा रहा है एक बार 4 से 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है लीप ईयर। अब ये हमारा लीप ईयर हो गया, अर्थात इसमें भी हमारा जो फरवरी मंथ होगा वो 29 डेज़ का होगा, मतलब 29 फरवरी इसमें भी आएगा। तो 1896 का इसका पहला जन्मदिन था, और फिर अगला जन्मदिन सन 1904 ईस्वी को पड़ा। देखिए फ्रेंड, ये जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण इसलिए ये प्रश्न है, ये आपको थोड़ा चमक रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा, अब शायद साफ दिखाई दे।
देखिए फ्रेंड, इस प्रश्न में महत्वपूर्ण ये बात है कि ये जो 29 फरवरी 1896, अगर किसी ऐसे आप स्टूडेंट से पूछते हैं जो नहीं जानता हो कैलेंडर के बारे में, तो कहेगा कि अगला जन्मदिन इसका 29 फरवरी 1897 में पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 1897 है उसमें 29 फरवरी आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें फरवरी का महीना 28 दिन होगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर है। लेकिन जो कैलेंडर पढ़ा रहेगा वो आपको जब आप उससे पूछेंगे तो वो बता देगा, क्योंकि 1896 क्या है, 1896 एक लीप ईयर है, क्योंकि 96 जो है 4 से विभाजित हो जा रहा है पूरी तरह से, तो ये क्या है, लीप ईयर है। तो अगला जो जन्मदिन होगा वो 4 साल बाद ही होगा। तो 96 में 1896 में 4 और जोड़ देंगे तो 1900 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, सन 1900 जो है ये क्या है, ये लीप ईयर है कि नहीं है, ये तो शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 से भाग देंगे, तो ये पूरी तरह कट ही नहीं रहा, मतलब ये क्या है, ये भी एक नॉर्मल ईयर है, तो हमें चाहिए लीप ईयर। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड, फिर हम सन 1900 में फिर हम 4 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1904 हो जाएगा। अब हमें देखना है ये लीप ईयर है या नहीं, तो हमें 04 लास्ट 2 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड कर देंगे, पूरी तरह कट जा रहा है, मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। तो उसका अगला जन्मदिन सन 1904 में होगा। मैंने आपको 2 बार समझा दिया। देखिए फ्रेंड, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि 1964 फरवरी महीने में, सन 1964 में फरवरी महीने के अंतिम दिन जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सन 1964 में इसका फरवरी महीने के अंतिम दिन जन्म हुआ। तो पहले हम ये पता करेंगे कि ये जो सन 1964 है ये हमारा फरवरी मंथ के लास्ट डेज को कर रहा, तो ये हमारा क्या लास्ट डेज 28 दिन का होगा या 29 दिन का होगा, क्योंकि ये 64 पहले हम चेक करते हैं कि लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। तो 64 को हम 4 से भाग दे देंगे, तो 16 चौक 64 16 बार में कट जा रहा है, अर्थात ये क्या है, ये हमारा लीप ईयर है। तो लीप ईयर फ्रेंड देखिए वो हर साल 4 साल के बाद आएगा हमारा लीप ईयर, अर्थात इसमें हम 4 ऐड कर देंगे, 1968। तो फ्रेंड देखिए उसका जन्मदिन 4 साल बाद अर्थात 1968 को पड़ेगा। तो फ्रेंड देखिए अगला जन्मदिन इसका 1964 में था, फिर कब पड़ेगा, तो सन 1968 में पड़ेगा। फिर आगे देखिए, फिर अब पूछा जाए अगर अगला जन्मदिन कब पड़ेगा, तो 1964 में फिर हम 4 जोड़ देंगे, फिर 1968 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी कब आएगा, 29 फरवरी जो हमारा आएगा वो 4 साल बाद ही आएगा। तो 1968 ऐसे 1972 ऐसे ऐसे आपका चलता चला जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, अगला हमारा प्रश्न क्या बनता है कि 100 साल में, मतलब 100 ईयर में, देखिए फ्रेंड अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे। तो फिर देखिए 100 साल में आपका हम क्या करेंगे, 100 को 4 से भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर आता है, तो ये 24 लीप ईयर होंगी। और देखिए फ्रेंड 24 लीप ईयर होंगे, लेकिन किसी वर्ष 25 लीप ईयर भी हो सकते हैं 100 वर्षों में, क्योंकि या फिर ये हो सकता है कि जो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो ईयर भी क्या हो, लीप ईयर। जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सन 2020 से, सन 2020 से सन 2000 सन 2120 तक, तो यहाँ पर ये क्या है 2020, ये भी लीप ईयर है, तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, उस समय 25 लीप ईयर होंगी आपकी। तो इसीलिए अगर पूछा जाए 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 24 या फिर 25 लीप ईयर होंगी। देखिए फ्रेंड, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 200 वर्षों में क्रमागत कितनी बार लीप ईयर आएंगे। मतलब फ्रेंड देखिए 200 क्रमागत वर्षों में, 200 क्रमागत वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा या फिर लीप ईयर आएगा। तो फ्रेंड देखिए 100 साल में कितने आ रहे हैं, 24 से 24 या फिर 25 लीप ईयर आ रहा है, तो 200 साल में कितने आएंगे, 24 दूनी 48 और प्लस 1 हम जोड़ देंगे 49, मतलब 48 या फिर 49 लीप ईयर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।